गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आए हैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी की बात करने के लिए। एक बार क्या होता है कि एक लेडी होती है, तो उसका मन करता है कि मैं कुछ अच्छा काम करूं, दान का काम करूं। तो उसके वहां घर पे एक साधु आता था हमेशा। तो वो लेडी ने क्या सोचा कि मैं रोटी बनाती हूं और इस साधु को दे देती हूँ। तो वो रोटी बनाई उसने और साधु आया तो उसने साधु को वो रोटी दे दी। तो साधु ने रोटी ली और बोला, तेरा बुरा तेरे साथ रहेगा और तेरा अच्छा लौट के आएगा। तो उस लेडी को कुछ समझ नहीं आया कि ये साधु महाराज ने ऐसा क्यों बोला है, लेकिन कोई बात नहीं, उसने इस चीज को ध्यान नहीं दिया। अगले दिन फिर उसने रोटी बनाई और दोबारा से वो साधु आया, उसने उसको रोटी दे दी। तो साधु ने वही चीज दोहराई कि तेरा बुरा तेरे साथ रहेगा और तेरा अच्छा लौट के आएगा। अब ये डेली का रूटीन हो गया। साधु बाबा आते थे, वो लेडी से रोटी लेते थे और चले जाते थे और यही बात बोल के जाते थे कि तेरा बुरा तेरे साथ रहेगा और तेरा अच्छा लौट के आएगा। अब जब ये डेली रूटीन हो गया तो उस लेडी को कुछ अजीब सा लगता था, क्योंकि फ्रेंड्स हम कोई भी काम करते हैं ना, हम एप्रिसिएशन चाहते हैं। हम कोई काम करते हैं, हम चाहते हैं लोग हमें थैंक्स बोले। हम दान करते हैं तो हमें लगता है लोग हमें थैंक यू क्यों नहीं बोलते हैं, है ना। हम जाते हैं गुरुद्वारे में, कोई होर्डिंग लगाते हैं या उसके अंदर कोई पत्थर लगवाते हैं तो हम अपना नाम उसमें लिखवाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमने जो अच्छा किया है उसका एप्रिसिएशन मिले, है ना। हम मंदिर में पंखे लगवाते हैं तो उस पंखे पे नाम लिखवा देते हैं, इस पर्सन के द्वारा ये दान किया गया। तो हम जब भी कोई काम करते हैं तो हम एप्रिसिएशन चाहते हैं कि बदले में हमें कोई ना कोई एप्रिसिएशन मिले। ये हमारा ह्यूमन नेचर है। तो उस लेडी को जब उस साधु से कोई ऐसा एप्रिसिएशन नहीं मिलता था, उल्टा बदले में उसको ये मिलता था कि तेरा बुरा तेरे साथ रहेगा और तेरा अच्छा लौट के आएगा, तो उसे धीरे धीरे ना ये चीज बड़ी अखरने लगी। उसे लगा कि मुझे साधु को देना ही नहीं चाहिए। अब अगले दिन वो साधु आया तो उसने रोटी बना के नहीं रखी थी। तो साधु ने आके रोटी मांगी, उसने कहा बाबा आज नहीं है। साधु है, चला गया। अगले दिन वो फिर आया, फिर उसने आवाज दी कि माता रोटी दे दे। उसने कहा आज भी मैंने रोटी नहीं बनाई। अब उसे थोड़ा ये भी बुरा लगने लगा कि साधु मेरे दरवाजे पे आता है और मैंने रोटी बनाई नहीं, उसको दी नहीं। तो उसने फिर से सोचा कि चलो उसको रोटी तो बना के मैं दे देती हूँ। तो उसने दोबारा से रोटी बनाई। अगले दिन साधु आया, साधु को रोटी दी। वही उसी तरह साधु ने बोला, तेरा बुरा तेरे साथ रहेगा और तेरा अच्छा लौट के आएगा। अब इस लेडी को ये लगने लगा कि मैं रोटी नहीं देती हूँ तो जबरदस्ती आके ले जाता है, तो मैं ना इस साधु से छुटकारा पा लेती हूँ। कई बार होता है हम किसी चीज के लिए ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं तो हम कोई गलत डिसीजन लेने की बात करते हैं। तो ये उसका एक गलत डिसीजन था कि मैं साधु से छुटकारा पा लूं। तो अगले दिन क्या करती है, वो रोटी तैयार करती है और उसमें जहर मिला देती है। उसे लगता है साधु खाएगा, कहीं दूर जाके मरेगा, खत्म होगा, मेरा किस्सा ही खत्म होगा। वो रोटी बनाती है, जब सोचती है वो कि इसमें जहर डालूं, तो उसके अंदर से अंदर आत्मा उसकी उसको धिक्कारती है उसको। जैसे कई बार होता है ना, हम कोई गलत काम करने लगते हैं तो हमारी अंतर आत्मा हमें रोकती है उस काम के लिए। एक आवाज आती है अंदर से जो हमारी आत्मा की आवाज होती है, वो आपको समझाती है कि ये काम जो आप करने जा रहे हो ये गलत है। तो उसकी अंतर आत्मा ने उसको आवाज दी कि तू दान भी करने जा रही है और इतना गलत काम करने जा रही है। तो उसको बहुत बुरा लगा, उसके अंदर इतनी आत्मग्लानि हुई कि उसने उस काम को छोड़ा, दोबारा से अच्छी तरह रोटी बनाई उस दिन। क्योंकि उस दिन उसकी आत्मा ने उसको अंदर से झंझोड़ा था, तो उसने 2 बहुत अच्छी रोटियां बनाई, उसके साथ में सब्जी भी बनाई और वो वेट करने लगी कि वो साधु आए तो उसे आज मैं 2 रोटी दूंगी, साथ में सब्जी भी दूंगी। उसी तरह से टाइम पे अपना साधु आया, उसने उसको अच्छी तरह से बनाई हुई 2 रोटी दी, साथ में सब्जी भी दी। और साधु उसी तरह से बोलते हुए कि तेरा बुरा तेरे साथ रहेगा और तेरा अच्छा लौट के आएगा कह के चला गया। अब उस साधु के जाने के 1 घंटे बाद वो लेडी ऐसे अचानक बैठ के कुछ सोच रही थी कि दरवाजे पे नॉक होता है, दरवाजे पे कोई खटखटाता है बहुत जोर से। वो जाके दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसका बच्चा वहां खड़ा है, उसका बेटा, जो करीब पिछले 5-6 दिन से लापता था। और उन्होंने उसकी कंप्लेन भी पुलिस में लिखाई थी कि हमारा बच्चा लापता है, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। वो बच्चा अचानक आ जाता है, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी जैसे कई दिनों से उसने कुछ खाया पिया ना हो। उसने एकदम अंदर आते बोला, बेटा क्या हुआ? बच्चा बहुत बुरी हालत में था, ना कुछ खाया था ना पिया था। आके अचानक से बेड पे गिर जाता है, बोलता माँ मुझे कुछ बदमाशों ने कैद कर लिया था और वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे और वो मेरे से इलीगल काम करवाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि मैं आप लोगों की संगत में पला बड़ा हूं, मेरे संस्कार ऐसे हैं,
तो मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने मुझे 3-4 दिन से भूखा प्यासा रखा। आज अचानक मैं उनकी कैब से छूट के आ गया, क्योंकि कई दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं था, मैंने पिया नहीं था, मेरी हालत बहुत खराब थी। तभी मुझे रास्ते में एक साधु मिला। उस साधु ने मुझे 2 रोटी दी खाने के लिए और साथ में उसने मुझे सब्जी भी दी। और मां पता नहीं क्यों जब मैं वो खाना खा रहा था तो मुझे उसमें आपके हाथ का टेस्ट आ रहा था। उस साधु ने मुझे वो खाना खाने को दिया और बोला कि बेटा, तेरा बुरा तेरे साथ रहेगा और तेरा अच्छा लौट के आएगा। जब उस लेडी ने ये बात सुनी, वो समझ गई कि ये वही रोटी थी जो उसने उस साधु के लिए तैयार की थी। उसके वो अंदर तक हिल गई कि अगर उसने कोई आज गलत काम कर दिया होता तो उसका नतीजा कितना बुरा भुगतना पड़ता उसको। तो फ्रेंड्स, यही मैं आपको बोलता हूं, हमारे मन में कई बार होता है कि हम अच्छा काम करें, लेकिन जब हम अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें इसमें कुछ एप्रिसिएशन मिले, हमें कोई इस चीज की तारीफ करे या हमारे काम को कोई बोले कि हाँ ये काम अच्छा किया। लेकिन अगर कोई नहीं भी अप्रिशिएट करता है, आपके काम की बड़ाई नहीं भी होती है और कोई अच्छा नहीं भी आपको रिटर्न देता है, तो अच्छे काम करते रहिए, क्योंकि फिर वही बात है कि बुरा तेरे साथ रहेगा और अच्छा तेरे साथ लौट के आएगा। फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच। अगर हमारी ये चैनल आपको अच्छी लगी, इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। सो थैंक यू वेरी मच।